हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आप जुड़ चुके हैं टेस्ट सीरीज की दुनिया में संभव एक्सप्रेस के साथ। संभव एक्सप्रेस के साथ मेरे दोस्त साथी, याद रखना है अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार के साथ में टेस्ट सीरीज की दुनिया में लेकर चलते हैं आप लोग के, और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कहता है मेरे साथी। तो आप लोगों को पता होगा कि जिस तरह से हम प्रत्येक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो होता है हम आप लोगों के लिए छोड़ा करते हैं। अब 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है, उसका ऑप्शन क्या है। बहुत सारे साथी इसका सही आंसर दिए भी हैं और बहुत सारे दोस्त इसका गलत आंसर करके बैठे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलती है, देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कहता है और क्या इसका आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल से नहीं छूती है। दोस्त, मैंने कल बताया था कि समुद्र तल से नहीं छूने का तात्पर्य ये रहा कि जो जो स्टेट आपका पश्चिमी घाट में और जो जो स्टेट आपका पूर्वी घाट में पड़ेगा तो समझिए कि वो तटवर्तीय क्षेत्र है, अब वो पानी से उसको छुएगा। लेकिन जो नहीं रहेगा, अब बताइए मेरे दोस्त, गुजरात आपका पड़ेगा तटवर्तीय क्षेत्र में, तमिलनाडु पड़ेगा तटवर्तीय क्षेत्र में, महाराष्ट्र पड़ेगा तटवर्तीय क्षेत्र में, पंजाब कह रहा है तो पंजाब समझिए कि आपका यहाँ पड़ता है, तो पंजाब तट में नहीं पड़ने के कारण क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आपका पंजाब यानी डी आंसर बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्त। समझ पाए होंगे आप लोग। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन इस तरह से डील हुआ, आगे बढ़ते हैं। आज के टेस्ट सीरीज की दुनिया में पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसी को बोला जाता है इजी है लेकिन बहुत बिजी है मेरे साथी। देखना है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। आज का क्वेश्चन नंबर ये है कि सुएज नहर जोड़ती है। अब जोड़ती है या अलग करती है का बात एक ही होता है, यहां पे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सुएज नहर जोड़ती है, ए में देखना है लाल सागर और भूमध्य सागर को, लाल सागर और भूमध्य सागर को, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, ईरी झील और मिशिगन झील को। बताना है कि कौन से इसका ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे साथी। तो देखना है दोस्त, सुएज नहर जो है ये मिस्र में पड़ता है, ठीक है, और ये दो सागरों को जोड़ने का काम करता है आपका लाल सागर और भूमध्य सागर। ध्यान रखेंगे तो आपका ए नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक होगा मेरे दोस्त। चलिए, तो एक नंबर का क्वेश्चन इस तरह से हुआ और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे साथी और बहुत बिजी है। मसालों की रानी किसे कहा जाता है? कोई ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा मसालों की रानी। चलिए, तो आपका आंसर क्या है देखते हैं कमेंट बॉक्स में। तो गोल मिर्च, इलायची लौंग और हल्दी। तो याद रखना है दूसरे नंबर क्वेश्चन मसालों की रानी में मेरे दोस्त इलायची इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे देखने का प्रयास करेंगे आप लोग। क्वेश्चन जो है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक यानी किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल अल बरूनी, द्वारसी को और इनायत खान। दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बिजी क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को मैं बोलता हूं अबुल फजल के द्वारा लिखा गया किताबुल हिंद है। चलिए, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं जो भी क्वेश्चन लेकर के आया हूं वो बिहार एएसआई के लिए परफेक्ट है। याद रखना है मेरे दोस्त, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहां है बताएंगे? बड़ा ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। भारत, इंडोनेशिया, जापान और चीन। इसका आंसर होगा मेरे साथी इंडोनेशिया। चलिए, आप जुड़े हुए हैं संभव एक्सप्रेस के साथ, जितना संभव हो उतना एक्सप्रेस की तरह काम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं और सटीक से उसका आंसर का ये। भारत के गांव का सांस्कृतिक मानचित्र के लिए सरकार ने निम्न में से किस पहल की शुरुआत किया है? मेरी संस्कृति मेरा गांव, हमारी संस्कृति और सभ्यता, मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरी माटी मेरा देश। बताइए, लगता है कविता टाइप का है, कोई बात नहीं है। तो आंसर पे चलते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आपका मेरा गांव मेरी धरोहर, ये इसका आंसर बिल्कुल सटीक होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे चलेंगे। अगस्त 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? देखिए दोस्त, नई दिल्ली, चेन्नई, समस्तीपुर और बेंगलुरु। क्या हो सकता है आंसर? जो आंसर होगा वो आपके सामने है। चलिए, आपने टिक लगा लिए होंगे, नई दिल्ली आंसर इसका बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, स्क्रीन पे चलिए। स्क्रीन पे जो आया
क्वेश्चन वो सब के सब आपका एग्जाम में आने वाला है। जो आपका देखिएगा यहां जितना भी क्वेश्चन यहां आएगा उसमें से ही क्वेश्चन आपको लड़ेगा। 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख किन्हें बनाया गया है? कौन बने हैं? डॉक्टर ए सोमनाथ, शमीर बी कामत, जय तीर्थ आर जोशी या डीवी नारायणन। याद रखेंगे मेरे दोस्त, डी में ऑप्शन नारायणन जी बिल्कुल सही इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा ये रहा, चलिए, पहला जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन है ना 2024 आयोजन कहाँ किया गया है मेरे दोस्त? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, मिस्र और जॉर्डन। कहाँ किया गया है? तो दोस्त याद रखेंगे ये जिम्बाब्वे में हुआ है। याद रखेंगे जिम्बाब्वे में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए कोई बात नहीं है। निम्न में से कौन सा पौधा एक परजीवी है? परजीवी का मतलब वो अपना स्वपोषी नहीं है, दूसरे पर अवलंबन होकर के अपना जीवन व्यतीत करता है, जिसका जड़ नहीं पत्ता, उसका नाम अमरलता। याद रखेंगे, आप इस पे देखेंगे उसका नाम क्या कहलाता है? घटपर्णी, आम, अमरबेल या नागफनी। तो इसमें उसका नाम जो कहलाता है भैया वो है अमरबेल। यानी 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी भेल, बिल्कुल सही और सटीक जवाब। अगला क्वेश्चन देखना है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। तो भैया एंडोमेट्रियम तो परत है, मायोमेट्रियम भी परत है, और पेरीमेट्रियम भी उसकी एक परत है। लेकिन देखना है कि गर्भाशय के कौन सा एक परत नहीं है। तो नहीं है में आप जाकर एक्टोमेट्रियम, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा मेरे साथी। क्लियर होगा? तो 10वां नंबर आपका क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। और चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 11 नंबर क्वेश्चन को देखना है। देखिए आगे है टाइम, आप लोग के टाइफाइड ना हो जाए, हैजा ना हो जाए, ध्यान रखना है। देखिए कह रहा है कि टाइफाइड और हैजा किस प्रकार के रोग के उदाहरण है। अब कह रहा संक्रामक मतलब छुआछूत से हो जाएगा, वायु जनित रोग क्या आपका श्वास लेने में वायु प्रदूषित हवा से हो जाएगा, या जल जनित रोग है, या इनमें से कोई नहीं। अरे भैया रोग है तो कोई ना कोई तो होवे करेगा। तो कह रहा है कि इसका आंसर जल जनित रोग है। प्रदूषित जल से आप अगर यूज करिएगा तो आपका टाइफाइड और हैजा होवे करेगा। याद रखिएगा ये जो है एक प्रकार के जीवाणु से होने वाला रोग है। गोटाच ड्यूटी है, कानी गोटाच ड्यूटी है। एक लाइन अगर आप याद रखेंगे उसके सारे लेटर आपको बता देगा कि टाइफाइड और हैजा उसी में आता है कि नहीं, को है ना। कानी गोटाच, टा से आ गया टाइफाइड, ड्यूटी है से हो गया हैजा। इस पूरे लाइन को अगर आप याद रखेंगे तो जीवाणु से होने वाला सारा रोग पकड़ा जाएगा। क्या हो सकता है भाई मेरे? तो कानी गोटाच ड्यूटी है, याद रखना है। टाइफाइड और हैजा जल से होने वाला रोग है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। बहुत तेजी भागता है जी, क्या करें। चलिए कह रहा है कि पौधे के कौन से भाग हल्दी प्राप्त होता है। अब देखना है कि इसका जड़ से होता है, या पत्ती से होता है, या तना से होता है, या फूल से होता है। यही सब तो होता है भैया। तो देखिए जड़, फल, पुष्प, तना। तो हल्दी जो होता है आपको याद होगा, हद कर दी आपने, वाह वाह, हद कर दी आपने। ये किसका है भैया? ये है तना का। याद रखेंगे पौधे का कौन सा भाग हल्दी प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है, हद कर दी आपने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पे ये रहा, और देखते हैं 13 क्या कहता है मेरे साथी। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था। अरे भैया तो बंगाल के विभाजन पहले हुआ होगा ना। तो बंगाल के विभाजन कितना में? सभी बच्चा जानता है 1905 में। तो 1905 में बंगाल के विभाजन कौन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। और कह रहा है इसमें क्या कि रद्द किसने किया कि नहीं अब विभाजन नहीं रहेगा, सब मेल जुल हो जाएगा। तो भैया वो करने वाला व्यक्ति कौन था? पूछ रहा है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड था? नहीं, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। सही बात। लॉर्ड कर्जन तो बंटवारा करने वाला आदमी था, लॉर्ड मिंटो दोबारा। चलिए सब कुछ नहीं होगा तो कितना होगा? तो इसको जो रद्द किया गया था वो था 1911 में। 1911 में वो अंग्रेज कौन थे बताइए? तो वो था आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। विभाजन कर देने वाला याद रखिएगा कर्जन, और रद्द कर देने वाला लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो 13 नंबर का क्वेश्चन इस तरह हुआ समाप्त। आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14।
अब क्वेश्चन नंबर 14 के पास आप आ गए हैं। आपको याद रखना है कि आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस में जितना भी संभव हो सकता है आप एक्सप्रेस की तरह काम करते रहें। और देखना यह है कि सर्किरिक विवाद किन दो देशों के बीच में हुआ है भैया। सर्किरिक विवाद किन दो देशों के बीच में हुआ है तो ध्यान देना है। ये सर्किरिक महोदय कहां के थे? अंग्रेज के। कौन थे? अंग्रेज थे। अब भारत को दो देशों में बांट के विभाजित करने वाले थे, है ना, समझे कि नहीं। और सर्किरिक विवाद किन दो देशों के मध्य में था? तो दो देशों के बीच में समझ जाइए कि भारत को ही बांट के दो विभाजित कर दिए थे, और वो था भारत और पाकिस्तान। कह रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चीन भारत, और भारत और बांग्लादेश। भैया सब तो भारत से रिलेटेड हैं ही, लेकिन सर्किरिक विवाद जो पूछ रहा है मेरे दोस्त, ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका इस तरह से हुआ, और आया 15 नंबर का बारी। 15 नंबर का बारी क्या कहता है से सुन लेंगे। तो ये कह रहा है क्षत्रिय। क्षत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपने शास्त्रीय नृत्य तो पढ़ा ही होगा, जिसमें देखिए कह रहा है मणिपुर का, उत्तर प्रदेश का, असम का, आंध्र प्रदेश का। बता दिए, बताइए भैया। तो कथक जो है उत्तर भारत में होता है, मणिपुरी होता है, मणिपुर का होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का होता है, लेकिन पूछ रहा है सतरिया, है ना। आप केरल के जानते होंगे, कथकली होता है ना। तो याद रखना है ये असम का है मेरे दोस्त। सतरिया जो है वो कहां का है? असम का है। चलिए, क्लियर हुआ, मामला क्लियर हुआ। ये 8वां शास्त्रीय नृत्य में इसका दर्जा मिला है। देखिए वीआईपी क्वेश्चन आ गया मेरे साथी, इसको वीआईपी क्वेश्चन कहते हैं। लाल त्रिकोण, देखिए त्रिकोण लाल को दे दिया गया है, का संबंध है परिवार कल्याण से, रेड क्रॉस से, WHO से, यूनिसेफ से। किससे है मेरे साथी? तो आपको याद रखना है कि लाल त्रिकोण से जो आपको आता है वो है परिवार कल्याण। इसको बोलते हैं परिवार नियोजन भी। क्या बोलते हैं इसको? परिवार नियोजन भी बोला जाता है। चलिए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है देखते हैं। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? क्रस्ट, आपको याद होगा कि पृथ्वी हमारे 3 परतों में बनी है, तो ऊपर वाला भाग जो है वो क्रस्ट है। इस क्रस्ट में क्या पाया जाए सबसे ज्यादा? आपको पता होगा, एक दिन मैंने बताया था ऑसियोलोका। क्या है? ऑसियोलोका। इतना पहले याद रखो। आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, लो से लोहा, का से कैल्शियम। इतना भी याद रखिएगा तभी और है ना, याद रखना है। तो ऑक्सीजन सबसे पहला आता है, उसके बाद आता है सिलिकॉन, उसके बाद लास्ट में आएगा मैग्नीशियम, याद रखना है। तो इसमें पूछ रहा है पृथ्वी के क्रस्ट में, भूपरपट्टी में सबसे ज्यादा सर्वाधिक तत्व पाए जाने वाला कौन है? तो वो है मेरे दोस्त ऑक्सीजन। ऑसियोलोका, आ से ऑक्सीजन। क्लियर हो गया? चलिए, कोई बात नहीं, आपको एकदम फटाक फटाक आंसर लगाते चलना है। हाँ, 18 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये रहा। गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क, आपने देखा गांव के अगल बगल में कहीं बुधवार, कहीं रविवार, कहीं शनिचरा, अलग अलग मंगला बाजार लगते रहते हैं। और वैसे गांव के पशु मेला में जो पंजीकरण शुल्क होता है भैया, अब ध्यान रखना है वो अधीन होता है किसके? तो ध्यान रखना है वो होता है ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, जिला परिषद या नगर निगम। किसके हो सकते हैं मेरे साथी? तो याद रखना, जब गांव कह रहा है तो ग्राम पंचायत के अधीन होते हैं। चलिए, 19 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए, 19 नंबर का क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन से अवंध हाइड्रोकार्बन के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनते हैं? हाइड्रोजन अवंध, आयनिक अवंध, समन्वय सहयोजी या सह संयोजी अवंध। यही इसका आंसर है मेरे साथी, सह संयोजी अवंध बनता है। क्लियर? यहां पे देखिए क्या कह रहा है। K2Cr2O7 का अम्लीय माध्यम रंग कैसा होता है जी? रंग कैसा होता है? लाल, नारंगी, पीला, गुलाबी। तो इसका एग्जैक्टली याद रखिएगा कि नारंगी ही होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हुआ मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। किस अधातु का घनत्व सर्वाधिक होता है? ग्रेफाइट, नाइट्रोजन, आयोडीन, बोरॉन। किसका होता है बताइएगा? कहता है कि अधातु होना चाहिए और उसका घनत्व भी सर्वाधिक होना चाहिए। तो वो देखिए आपका ऑप्शन डी में बैठा हुआ है चुपचाप, डी में बोरॉन है। क्लियर? नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वचालित वाहनों में
स्वचालित वाहनों से है निकलने वाली गैसों के प्रकाश रासायनिक परिवर्तन द्वारा कौन से प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। देखना है मेरे दोस्त, CO एवं CO2, NO2, O3 एवं पैन CH4 एवं C2H6। तो याद रखेंगे इसका निकलने वाला जो प्रदूषक होगा O3 एवं पैन PAN। क्लियर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही और सटीक होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। धावे महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। धावे महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया। देखेंगे धावे कह रहा है, लेकिन याद रखिएगा किताब में लिखा जाता है थावे। क्या लिखा मेरे दोस्त, थावे मिलेगा, थावे याद रखना है। बिहार, असम, मेघालय और उड़ीसा। तो थावे महोत्सव जो आपको मनाया जाता है मेरे दोस्त वो आपका ऑप्शन बी बिहार है, ऑप्शन ए है आंसर बिहार है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला का नाम क्या है। अरुण एल1, आदित्य एल1, सूर्य एल1, इनमें से कोई नहीं। बताइए, अभी आदित्य एल1 बहुत चल रहा है, परिचित में है, ध्यान रखेंगे आदित्य एल1 बी इसका आंसर सही है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए, किसके द्वारा नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक विनिर्माण प्लेटफॉर्म का अनावरण किया गया है। पीयूष गोयल, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी। क्या हो सकता है इसका आंसर बताएंगे आप। चलिए, तो इसका पीयूष गोयल आंसर सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को कहते हैं। हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है मेरे साथी। या ध्यान रखना है, हिमालय के सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है ना। सबसे उत्तरी का मतलब ऊपर वाला, याद रखना है। तो इसको जो है क्या कहते हैं, तो इसको हिमाद्री कहा जाता है। और कभी कभी पूछता है कि सबसे निचली यानी दक्षिणी को शिवालिक कह दिया जाता है। क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सनी डेज, ये तो पुस्तक का नाम है जी, किसने लिखा था। तो कोई क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी का नाम इसमें आ जाएगा। खुशवंत सिंह, RK नारायण, बलराज साहनी, सुनील गावस्कर। क्लियर हो गया होगा। क्रिकेट खिलाड़ी का नाम सुनील गावस्कर जी का ये लिखा हुआ सनी डेज पुस्तक है मेरे साथी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि क्या कहलाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि क्या कहलाती है। वीरभूमि, जय जवान, बहादुर शाह या विजय घाट। बड़ा इजी क्वेश्चन है और आपका आंसर डी सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। प्रसिद्ध भारतीय, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, का नाम बिहू है। अरे भैया तो बिहू जो नाम है वो एक नृत्य है। कह रहा है यहाँ खेल है, पहाड़ी स्टेशन है कि नृत्य है या मंदिर है। तो ये सब कुछ नहीं है। आपको पता होगा कि बिहू एक नृत्य है। बिहू एक नृत्य है जो कहाँ, असम की है। कहाँ की, यह असम की है मेरे साथी। कहाँ की, असम का है। चलिए ठीक है, जहाँ के अभी सत्रिया बताया गया था आप लोग को। चलिए देखना ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका। सेवन हिल्स नाम से किस शहर को दिया गया। बताइए भैया, सेवन हिल्स किस शहर के नाम दिया गया। सेवन हिल्स, ग्लासगो, कायरो, रोम या ओसाका। तो ध्यान देना है, ये आपका रोम बिल्कुल सही और सटीक जवाब है मेरे साथी। क्लियर। देखना है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां है। बोल पूछा जा रहा है सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहां है। आप बताइए, स्वर्ग में कह रहा है। लीजिए, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति। तो आपको पता होना चाहिए कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर
पाया जाता है। कहाँ है भैया? तो चंद्रमा पर स्थित है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी का मतलब जानते हैं? चंद्रमा पर जो सबसे पहले व्यक्ति है ना, एक तो आपका नाम होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक एडविन। तो ये दोनों में से जो सबसे पहले कदम चंद्रमा पर रखा है, तो जिस जगह पे सबसे पहले रखा गया है कदम, उस जगह के नाम रखा दिया है, वही जगह है सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। याद रखना है साथी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है राष्ट्रपति से, ना जी, सर्वोच्च न्यायालय से, ना प्रधानमंत्री, नहीं, ये सब तो नहीं है जी। देखिए समान अधिकार से है, याद रखिएगा, याद रखेंगे। मौलिक अधिकार 14 से 18 में आता है, आपको उसमें देख लेंगे। समान अधिकार आपका 15 में आएगा। क्लियर है? चलिए, वियना राजधानी है। मैं बार बार बोलता हूं सारे बच्चों को कि कम से कम आप देश के राजधानी रट लीजिए, याद कर लीजिए भैया। दरोगा में यानी बिहार एएसआई में हमेशा एक या दो राजधानी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, वियना राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की, बेल्जियम की, इटली की, कोलंबिया की। बताइए। ये है मेरे दोस्त, वियना किसकी है? ऑस्ट्रिया की। किसके है? ऑस्ट्रिया की। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखना है दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा क्या है? पेसो, रैंड, लेवा और फ्लोटीन। दक्षिण अफ्रीका देश की मुद्रा क्या है? इसका नाम याद रखना आपको, रैंड है। राजधानी, देश और उनकी राजधानी और कुछ प्रमुख देशों का आपको मुद्रा भी याद कर लेना होगा मेरे साथी, तब जाके आपको बिहार एएसआई में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 क्या कहता है? निम्नलिखित में से सोने की खान कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? कोर्सिका, जोहान्सबर्ग, कायरो, डॉलस। याद रखेंगे, सबको लोग जानते होंगे, बड़ा इजी क्वेश्चन है और बीजी क्वेश्चन है, इसी को हम बोल सकते हैं जोहान्सबर्ग, याद रखिएगा। चलिए इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? पटना स्थित संगी मस्जिद, हाँ जी है। मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, बिल्कुल है। पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा, बिल्कुल है। सब तो है। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तो सब इसमें से है, ए बी सी, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, निम्न में से कौन भारत संघ के संस्थापक थे? भारत संघ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम। कौन होंगे? याद रखना है। तो भारत संघ के संस्थापक के रूप में आप ए नंबर ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही लगाइए, बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, विद्रोह से क्या कहता है? विद्रोह वाला क्वेश्चन भैया देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन गुंडेम रंपा विद्रोह से संबंधित हैं या संबंधित थे? मंगल पांडे, उसमें मंगल पांडे नहीं थे। अलूरी सीताराम राजू थे। चित्तर सिंह रंपा से नहीं थे। चक्र बिसोई ये भी नहीं थे। याद रखिएगा कि रंपा विद्रोह के संस्थापक या मेन प्रमुख नेतृत्वकर्ता अलूरी सीताराम राजू थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्रमशः हाइड्रोजन और कार्बन परिवार की समूह संख्या क्या है? समूह संख्या 17 और समूह 14, समूह 18 और समूह 14, 16 और 14, 16 और 17। देखिएगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होता है 17 में, तो पहला में 17 किसका है? तो देखिए पहला में 16, 16, 18, 17, तो आपका ऑप्शन यही पकड़ा गया, याद हो गया। और कार्बन परिवार की समूह संख्या देखिए 14, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
सीनेवार निम्न में से किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का, मरकरी का, लेड का या टिन का? तो सीनेवार तो आपको सबको याद होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है, मरकरी का। ऑप्शन बी इसका सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 41। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें क्या कहा जाता है मेरे साथी? जो ना के दौरान, है ना, कहता है गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करते हैं, जो श्वसन के दौरान श्वास नली, साइनस, एल्वियोली और धमनियां बताएंगे। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है एल्वियोली। सी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, किस होम्योपैथी में उत्कृष्ट कार्य के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देखेंगे किसे, किन्हें दिया गया भैया? आलोक शुक्ला, अर्पित चोपड़ा, पूर्णिमा बर्मन, विनोद गनात्रा को। तो याद रखना है ये अर्पित चोपड़ा को ही सम्मानित किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरे साथी। चलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस राज्य में आबरक खादानों को बाल श्रम से मुक्त घोषित किया गया है? क्या बात है, बहुत अच्छा। बाल श्रम, बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोग इसमें काम नहीं करेंगे। चलिए तो ये कह रहा है कि कौन से राज्य का ये जो है, झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो दिमाग लगाइए। तो चलिए देखिए आबरक खादान की बात अगर आ रहा है तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब झारखंड होगा मेरे साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, जनवरी 2025 में सोनमर्ग, अब सोनमर्ग जगह कहां याद रखिएगा, टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां किया गया है? जिसको भी याद होगा सोनमर्ग और गुलमर्ग ये कहां है उनको पता होगा। तो ये दोनों जगह है आपका जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन दे रहा है अरुणाचल प्रदेश नहीं जी, हिमाचल प्रदेश नहीं जी, जम्मू कश्मीर सही बात, उत्तराखंड गलत बात। याद रखेंगे सोनमर्ग जो जगह है वो कहां है? सोनमर्ग और गुलमर्ग जो जगह है वो जम्मू कश्मीर में है। इसलिए 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी बिल्कुल मेरे सही हुआ साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? उन्नत जल प्रबंधन, देखिएगा ये हड़प्पाकालीन सभ्यता की बात आ रही है, उसमें बहुत सारे स्थल दिया हुआ है जिसमें देखना है कि जल प्रबंधन का कहां इंपॉर्टेंट होगा। आलमगीरपुर या फिर लोथल से या धौलावीरा से या कालीबंगा से। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर आपको सी बिल्कुल सही जवाब धौलावीरा से होगा मेरे साथी। क्लियर? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी बताएंगे? ऑफलाइन वाले सारे विद्यार्थी बताएंगे, बहुत सारे लोग एक साथ पढ़े हैं उनको पता भी होगा कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी। तो देखें 5, 10, 15, 7, तो इसमें 15 महिला कुल सदस्य थी। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। चलिए ठीक है, भारत के संविधान निर्माताओं का मत में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या मूल अधिकार में या मूल कर्तव्य में या उद्देशिका में? किसमें हो सकता है मेरे साथी? तो याद रखना है कि भारत के संविधान निर्माताओं का जो उनका विचार है, मत है, वो जो है प्रतिबिंबित होता दिखाई पड़ता है संविधान के उद्देशिका में, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, दिए गए वाक्य में, है ना, कौन वाक्य है भाई? गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। कमलेश, यही सेंटेंस है। अच्छा हिंदी का क्वेश्चन है, कमलेश उत्तम अंकों से उत्तीर्ण हो गया। अब देखना है उत्तीर्ण, अंकों, उत्तम और गया, इसमें लिखा हुआ है
कि दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। कमलेश न्यूनतम अंक, यहां तक ठीक है। तो देखिएगा आपका ये जो है ए नंबर ऑप्शन यही आपका इसका उत्तर होगा, यही गलत वर्तनी दिया गया है। चलिए 49 का क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा मेरे साथी। ये क्या कहता है, डाइजेस्ट एंजाइम, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, का स्रोत क्या है। देख लीजिए इसमें क्या है, आपका कोई भी भोजन जहां से हम खाना प्रारंभ करते हैं अपने मुख्य कैविटी से, यहीं से उसको मिलना चालू हो जाता है। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है, तो लार ग्रंथि, आमाशय, यकृत और अग्नाशय। याद रखना है ये आमाशय है और ये अग्नाशय है, लेकिन कहता है डाइजेस्ट एंजाइम्स जिसको मिलना चालू होता है आपके लार्वा ग्रंथि से मिलना चालू होता है। इसका आंसर आपका ए लार ग्रंथि ही होगा मेरे साथी। क्लियर। चलिए आज का 50वां नंबर का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। आपको पता होगा कि मैं प्रत्येक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर आपके लिए छोड़ता हूं मेरे साथी, और बहुत सारे स्टूडेंट इसका सही जवाब भी देते हैं और बहुत सारे कुछ गलत भी। तो याद रखना है कि 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, और मैं इसको पढ़ देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में सही इसका सटीक आंसर देंगे मेरे साथी। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, ठीक है, गोल्जी काय में, राइबोसोम, अंतर्द्रवी जालिका या माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर होगा मेरे साथी, आप सही आंसर करके उस पर कमेंट करेंगे। चलिए तो आज 50 नंबर का क्वेश्चन हुआ समाप्त। ऐसी 50 क्वेश्चन के साथ में मैं विदा लेता हूं, फिर मिलता हूं अगले 50 क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में दोस्त। तब तक ये सेशन आपको कैसा लगा, आप अपने दोस्तों के पास ये सेशन जो अच्छा लगा होगा तो आप सभी को पास में शेयर कर देंगे मेरे दोस्त। चलिए आज तक इतना ही, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।